हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑल द नेम रिएक्शंस। जितनी भी इस चैप्टर में नेम रिएक्शन है वो सारी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपकी नेम रिएक्शन आती है रोजमंड रिएक्शन। तो देखो रोजमंड रिएक्शन में बेसिकली होता है क्या है, इसमें हम बेंजोइल क्लोराइड से क्या बनाते हैं, बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। तो बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, देखो सबसे पहले आप देखो एसिड क्लोराइड क्या होता है। एसिड क्लोराइड ये होता है या जो आपकी एल्काइल चेन या फिर एरोमेटिक, आर मतलब होता है एल्काइल चेन और ए आर का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक एल्काइल चेन या फिर एरोमेटिक रिंग किससे अटैच हो, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल के साथ अटैच हो, उसे हम कहते हैं एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड तो ये होता है। अब बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, जब बेंजीन रिंग इस चीज के साथ अटैच हो, और प्लेटिनियम BaSO4 के साथ जब हम इस बेंजोइल क्लोराइड को ट्रीट करते हैं H2PdBaSO4 के साथ, तो क्या होता है, हमारा बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है। तो ये थी आपकी रोजमंड रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है, जब आपका नाइट्राइल्स किस में चेंज होता है, एल्डिहाइड में चेंज होता है। तो देखो नाइट्राइल्स किसे कहते हैं, सबसे पहले आर बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन को हम क्या कहते हैं, नाइट्राइल्स कहते हैं। और जब हम इसमें SnCl2 प्लस HCl के साथ जब इसको ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है, RCH डबल बॉन्ड NH। देखो ये बना कैसे, एक बॉन्ड हटाओगे, एक H इसे दोगे और एक H इसे दोगे। अगर एक बॉन्ड हटाओगे तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दोगे और एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को दोगे। तो क्या बनेगा, R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH। तो RCH डबल बॉन्ड NH ये बन गया। अब जब इसकी फर्दर आप H3O पॉजिटिव के साथ ट्रीट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो ये थी आपकी स्टीफन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, आती है कई बार। ठीक, नेक्स्ट करते हैं इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। देखो ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में बहुत इंटरमीडिएट भी दे रखा है और सब कुछ दे रखा है, पर आपको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। जब आप टॉलिन जिसे कहते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगाओ, CH3 ग्रुप लगाओ, तो उसे हम क्या कहते हैं, टॉलिन कहते हैं। टॉलिन को जब CX प्लस H3O पॉजिटिव और CrO2Cl2 के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। बेसिकली आपको लर्न क्या करना है इस रिएक्शन, इसका आपकी ये जो रिएजेंट है वो याद करना है। ठीक, नहीं तो आपके एनसीईआरटी बुक में इंटरमीडिएट भी दे सकते हैं, वो भी सही है, बट उसमें प्रॉपर दिखा रहा है कि इंटरमीडिएट बनना है, फिर आप उसको फर्दर ट्रीट कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, आपको सारी रिएजेंट लिख दी है और टॉलिन से सीधा बेंजल्डिहाइड बनते हुए दिखा दिया। ठीक, मैंने इंटरमीडिएट इसमें नहीं दिखाया। नेक्स्ट है आपकी गटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें हम बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। बेंजीन से क्या बनाते हैं, बेंजल्डिहाइड। तो सिंपली हम क्या करते हैं, बेंजीन लेते हैं, CO लेते हैं, HCl लेते हैं और एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं या फिर CuHCl लेते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, आपको पता है बेंजीन के पास हाइड्रोजन रहते हैं हर जगह, कार्बन भी रहते हैं और हाइड्रोजन भी रहते हैं। अब होता क्या है, ये जो CO है, ये इस किसी भी एक हाइड्रोजन के साथ जाके अटैच हो जाता है, किसी भी हाइड्रोजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। जो CO है, सपोज करो इसके साथ हो गया, ठीक, COH। अब देखो क्या होगा, HCHO, तो क्या बन गया आपका, बेंजल्डिहाइड बन गया। बेंजीन के ऊपर क्या कौन सा ग्रुप लग गया, एल्डिहाइड ग्रुप लग गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, बेंजल्डिहाइड। एलिमंसन रिडक्शन, सिक्स्थ नेम रिएक्शन है सैलिमंसन रिडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें हम कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करते हैं, किसमें, हाइड्रोकार्बन में। सैलिमंसन रिडक्शन में क्या करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करते हैं हाइड्रोकार्बन में। आपको पता है कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, इसे हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या लेंगे हम, जिंक अलांगम बोलते हैं इसे, HCl जिंक अलांगम बोलते हैं, और HCl लेंगे, एसिड की प्रेजेंस लेंगे, तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, हमारा हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो जाएगा और प्लस यहाँ से H2O आउट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम है, इसमें आप कार्बोनिल ग्रुप रहते हो, इसको रिड्यूस करते हो हाइड्रोकार्बन में। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, इसे हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या लेना है, NH2 अमाइन, फिर से 2 यूनिट लेनी है, NH2। अब होता क्या है, इसमें से H2O माइनस कर दो, यहाँ से O और यहाँ से H2, तो क्या बचेगा, NH2 बचेगा। तो C डबल बॉन्ड NH2 बचा। जब आप फर्दर इसको किसके साथ ट्रीट करोगे, इथिलाइन ग्लाइकॉल के साथ ट्रीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो क्या मिल जाएगा आपको, हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। ठीक, यही हमारा था कि कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करना है हाइड्रोकार्बन में। ये दोनों सेम रिएक्शन है, दोनों में क्या हो रहा है, कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हो रहा है हाइड्रोकार्बन में, पर दोनों अलग मेथड है, अलग अलग मेथड से रिड्यूस करा जा रहा है एक दूसरे।
तो देखो आप देखते हैं कैनार्जो रिएक्शन। कैनार्जो रिएक्शन में क्या होता है, हम एक फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड को हम किस में ट्रीट कराते हैं, एक बेसिक मीडियम में ट्रीट कराते हैं। अब देखो इस फॉर्मेल्डिहाइड का होगा क्या, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये एक बार ऑक्सीडेशन में जाएगा और एक बार किस में जाएगा, रिडक्शन में जाएगा। तो देखो आपको पता है ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक। और बेसिक मीडियम में हम इसको रिएक्ट कराएंगे फॉर्मेल्डिहाइड को, पहली बार ये ऑक्सीडेशन में जाएगा, देन ये रिडक्शन में जाएगा, ठीक। दोनों जो एक यूनिट है वही ऑक्सीडेशन में भी जाएगी और वही रिडक्शन में भी जाएगी। तो देखो होगा कि ऑक्सीडेशन में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ये क्या होगा, ब्रेक होगा, और कार्बन के पास क्या आ जाएगा, एक ऑक्सीजन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, और बॉन्ड H। मैंने बताया ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या होगा, HC डबल बॉन्ड OH, ठीक, HC डबल बॉन्ड OOH। अब देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखो होगा क्या, ये आपने ये जो रिएक्शन करवाई है बेसिक मीडियम में करवाई, तो बेसिक मीडियम में होगा क्या, H पाएगा पॉजिटिव चार्ज और OH पाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये जो H है ये H पॉजिटिव की फॉर्म में आउट हो जाएगा। क्यों, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव H2O की फॉर्म में आउट हो जाएगा, और ये क्या फॉर्म होगा, HC डबल बॉन्ड OO फॉर्म हो जाएगा। तो HCOO फॉर्म हो गया, तो ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ये बस एक इंटरमीडिएट आप कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट बनता है, या फिर आप ऐसे समझोगे कि मैंने आपको समझाने के लिए लिखा दी, ठीक। तो होता है क्या है, H2 की फॉर्म में या आउट हो जाता है और H इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है, ठीक, सॉरी के यहाँ ऑक्सीजन से अटैच होता है। ये तो हो गया अब ऑक्सीडेशन। अब इस सेम यूनिट के क्या करना है आपको, रिडक्शन करना है। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को आप क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। अब देखो ये जो सारी सिग्मा बॉन्ड है, हम क्या करेंगे, पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो पाई बॉन्ड ये इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे, और होगा क्या, एक हाइड्रोजन इसको देंगे इस वाले ऑक्सीजन को, और एक हाइड्रोजन किसको देंगे, इस वाले कार्बन को देंगे। तो होगा क्या, कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन आ गए, 3, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन आ गए, और ऑक्सीजन, और ये क्या बन गया, OH। तो ये क्या बन गया, OH, ठीक। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड एक बार ऑक्सीडेशन में गया, देन ये रिडक्शन में गया, तो हम इसे कहते हैं कार्नार्जो रिएक्शन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहते हैं हम हेल-वोल्हार्ड जेनेलिक्सिक रिएक्शन, ठीक। इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RCH2OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के पास वाले को हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। तो जब हम इसको H2 या फिर रेड फॉस्फोरस और के साथ ट्रीट करेंगे, देन H2O के साथ ट्रीट करेंगे, तो हमारा क्या होता है, जो अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसको हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से आउट कर देते हैं, और उसकी जगह क्या लग जाता है, एक हैलोजन लग जाता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और क्या लगेगा, एक हैलोजन लगेगा। तो ये क्या होगा, RCH, एक हैलोजन, एक हाइड्रोजन हट गया और हैलोजन लग गया, बॉन्ड COOH। नेक्स्ट देखते हैं डीकार्बोक्सिलाइजेशन। डीकार्बोक्सिलाइजेशन में क्या होता है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड लूज कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये COO, कार्बोक्सिलिक एसिड लूज कार्बोक्सिल कार्बन डाइऑक्साइड, देखो RCONA। अब यहाँ से क्या होगा, CO2 यहाँ से आउट होगा, यहाँ से क्या होगा, CO2 आउट होगा, और एक O ये है तो CO3, ठीक। अब यहाँ से क्या है, Na2, यहाँ से क्या आउट होगा, Na2। अब क्या बचा, ये हाइड्रोजन बचा और ये एक R बचा, तो ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो R बॉन्ड H, और क्या बाय प्रोडक्ट आउट हुआ, Na2CO3। तो हमारा क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन बन गया। मेन प्रोडक्ट आपका ये था हाइड्रोकार्बन, ये तो बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट आप याद रखो ना रखो, वो आपकी मर्जी है। तो ये थी इस पूरे चैप्टर की नेम रिएक्शन, ठीक। अगर आपको इसकी PY नेम रिएक्शन की PYQs की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं आपके लिए जल्दी वो वीडियो अपलोड कर दूंगी। ओके, थैंक यू।